अगर आप भी काफ़ी ज़्यादा कनाडा में आकर लोनली फ़ील कर रहे हो या फिर नए-नए अभी कनाडा में आए हो और काफ़ी ज़्यादा आपको डिप्रेसिंग और लोनली फ़ील हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है, तो इसे ज़रूर देखें। तो सबसे पहली बात, जब भी आप नए-नए कनाडा में आते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं कि मेरे यहाँ पे अच्छे कनेक्शंस बिल्डअप होंगे, मेरे को ऐसे दोस्त मिलेंगे, मेरे दोस्त ऐसे होंगे, मैं उनके साथ घूमने जाऊँगा, पार्टीज़ करूँगा, कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा फ़न होगा। लेकिन जब यहाँ पे आते हो तो वैसी एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं होती। कुछ लोगों की हो भी जाती है जो काफ़ी ज़्यादा रिच क्लास से आते हैं, दे कैन अफोर्ड एनीथिंग। अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी अफोर्ड कर सकते हो, दोस्त, प्यार, रिलेशन, कुछ भी। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं कर पाते क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन होता है, वो स्टडीज़ को, पार्ट टाइम जॉब को, हर चीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं और इसी बीच में वो काफ़ी ज़्यादा लोनली फील करते हैं कि उनके पास कोई है ही नहीं उनकी बात सुनने के लिए। जब मैं कनाडा में आया था पहली बार तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और अब मेरे को 2 साल से ऊपर हो चुके हैं एंड आई हैव फेस्ड ऑल दैट इश्यूज़। आई टैकल ऑल दैट इश्यूज़। मैंने सब कुछ खुद से हैंडल किया, चीज़ों को सॉर्ट आउट किया, एवरीथिंग बाय माई ओन। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहली बात, क्या आप अपने घर वालों से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड रहते हो? आपने 19, 20, 21, 22, 23 साल उनके साथ गुज़ारे होते हैं और जब आप यहाँ पे आते हो तो एकदम से आपका कनेक्शन कट ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से आपको घर वालों की काफ़ी ज़्यादा याद आती है। शुरू-शुरू में आप काफ़ी ज़्यादा फ़ोन करते हो, जैसे फ़ोन डिस्कनेक्ट होता है आपको लोनली फ़ील होता है, मन करता है कि काश कोई मेरे पास बैठा हो, कोई मेरे को गले लगा ले। ऐसी सब चीज़ें सभी के साथ होती हैं जब वो कनाडा में पहली बार आते हैं या फिर काफ़ी टाइम हो चुका है लेकिन उनका कोई अच्छा कनेक्शन बिल्डअप नहीं होता। तो इस चीज़ को हैंडल कैसे करें? क्या करें ऐसा कि खुद पे फ़ोकस लगे, पढ़ाई पे मन लगे, अपने करियर पर फ़ोकस करें ताकि खुद को ग्रो कर पाएँ? तो सब चीज़ें कैसे होंगी? तो चलिए सबसे पहले टिप, सबसे पहले कि अपना फ़ोकस खुद पर लेकर आओ। घर वालों से फ़ोकस हटा दो। घर वालों ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है, कुछ करने के लिए भेजा है कि खुद की इम्प्रूवमेंट करो, पैसा कमाओ, घर वालों को भी सपोर्ट करो। उससे पहले खुद को सपोर्ट करो, खुद की डाइट के ऊपर ध्यान दो। सबसे पहली चीज़ आती है कि खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद की डाइट के ऊपर ध्यान दो। स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रोज़न खाना खाते हैं। जब मैं कनाडा में पहली बार आया था, मैंने काफ़ी ज़्यादा फ्रोज़न कंज़प्शन किया, फ्रोज़न फूड, जंक फूड। आई ईट अ लॉट ऑफ हैश ब्राउन, ऑयली दिस इज़ ए काइंड ऑफ स्टिंकी फूड जिसे मैं कहूँगा। और ये सब चीज़ों के कारण तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। तुम मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है क्योंकि तुम्हारी डाइट डिपेंड करती है तुम्हारी मेंटल हेल्थ के ऊपर। अगर तुम अच्छा खाना नहीं खाओगे तो फ़ॉर श्योर तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी फक्ड अप हो जाएगी। तुम कुछ भी कर लो, किसी के भी साथ रह लो। तो सबसे पहली चीज़, अपने न्यूट्रिशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना। जितना तुम प्लेन खाओगे, कम मसालेदार खाओगे, तुम्हारी स्किन ग्लो अप करेगी। जब तुम खुद को देखोगे शीशे में, तुम्हें खुद से प्यार हो जाएगा। अरे वाह! ये कैसा लग रहा हूँ मैं? इतना सुंदर। वैसे तो आप मेरा फेस देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा क्लियर और ग्लोइंग है विदाउट एनी पिंपल, बिकॉज़ मैं नहीं खाता ऐसी चीज़ें। बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ। महीने में 1 आधी बार कहीं पर कोई दोस्त खींच के ले गया, देन अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं। तो ये होगी मेरी पहली टिप कि हेल्दी खाना खाना है। दूसरी टिप, हम अपने दिमाग को कोई एक्सरसाइज़ नहीं देते हैं। हम सिर्फ़ या तो कॉलेज चले जाएँगे, वहाँ पे पढ़ लेंगे या फिर बाद में पार्ट टाइम जॉब पे चले जाएँगे, काम कर लेंगे, दैट्स इट। हमें लगता है कि हमने अगर कुछ स्टडी कर ली, कुछ स्कूल का काम कर लिया, कॉलेज का कर लिया तो नहीं, ये वर्क नहीं करता। तुम्हें उसके साथ ब्रेन को एक्सरसाइज भी करवानी होती है और वो होती है जर्नलिंग से और रीडिंग से। तुम कोई भी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकते हो। तुम अपनी दिन की इमोशनल जर्नलिंग कर सकते हो कि तुम्हारे इमोशंस कैसे रहे। और अगेन ये डाइट के साथ भी कनेक्टेड है। अगर तुम अच्छी डाइट खाओगे, तुम्हारे इमोशंस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। इमोशनल जर्नलिंग से तुम्हारे इमोशंस पेज के ऊपर राइट डाउन होंगे, तुम्हारा दिमाग का काफ़ी ज़्यादा लोड कम हो जाएगा। You will feel very freely, very happy, very relaxed, very calm after doing this। और इसको रोज़ करना होता है। अब लोग कहेंगे कि टाइम नहीं मिलता, ये सब चीज़ें बकवास हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन इसके। तुम इसका अल्टरनेट ऑप्शन भी कर सकते हो। तुम्हारे फ़ोन में जर्नल का ऐप हो सकता है, नोट्स हो सकते हैं, उसमें लिखना स्टार्ट कर दो। अभी कैसा फील कर रहे हो, बाद में जब टाइम लिखे तो घर आकर उसी को पेज में रिटर्न कर दो। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं तुम्हें। अगर तुम अकेले सर्वाइव करे और अकेले ही तुम्हें ग्रो करना है खुद को,
तो ये कुछ हैबिट्स हैं जो तुम्हें अपनी डे टू डे लाइफ में लेकर आनी पड़ेंगी। और तीसरी चीज़, तुम कोई प्लांट लेकर आ सकते हो और उसका ध्यान रख सकते हो, पर उससे पहले तुम्हें वो 2 चीज़ें करनी होगी। तुम्हें खुद का ध्यान रखना होगा, फिर तुम किसी दूसरे का रख सकते हो। डोंट गो फॉर एक्सटर्नल रिलेशनशिप, क्योंकि तुम अभी खुद से ही स्टेबलाइज नहीं हो, तुम्हारे इमोशन स्टेबलाइज नहीं है, तुम खुद से लोनली फील कर रहे हो, और तुम फिर बाहर जाकर इमोशंस को आई मीन रिलेशंस को ढूंढोगे तो चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। मेरे खुद के पास एक छोटा सा प्लांट है, इसको मैं अपने टेबल पे डेस्क पे रख देता हूँ साइड में, और इसको पानी देता हूँ। एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है, काफ़ी ज़्यादा एक कनेक्शन फील होता है, एक लिविंग थिंग ना। तो ये थी 3 चीज़ें जो करने से आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होगा अंदर से, आपकी लोनलीनेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। यू विल फील मोर हैप्पी, मोर हैप्पी, मोर हैप्पी, काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज फील होगा। और जब तुम खुद से हैप्पी फील करोगे, स्टेबलाइज फील करोगे खुद से, तुम्हारे इमोशंस का कंट्रोल होगा, लोग तुम्हारी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगे, लोग तुम्हारे पास खुद आएंगे कि भाई हमको प्यार दो, हमको अपनी अटेंशन दो, आपके ऊपर अटेंशन डालेंगे ताकि वो आपसे टेंशन ले सके। तो ये 3 चीज़ें करें और बताएं आपको कैसा लगा, और आगे भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आएंगी। सब्सक्राइब टू माय चैनल, मिलते हैं अगली वीडियो में।